grateful and thankful to each one of you. Thank you. And thank you to गुरुजी सबसे पहले कि ये अपॉर्चुनिटी देते हैं आपसे जुड़ने के लिए और गुरुजी की महिमा गाने के लिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ। काफ़ी टाइम इसमें गुरुजी यूं ही शायद कुछ टाइम कटवा रहे थे, मे बी और कुछ लोगों को जोड़ने के लिए। ये सब ड्रामा गुरुजी खुद ही कराते हैं, कई बार हो चुका है। सो थैंक यू सो मच डिंगली आंटी, थैंक यू सो मच। आई रियली लव ईच वन ऑफ यू। मैं भी वन डे गुरुजी जब चाहेंगे तो मैं दुबई आऊँगी और आप सबसे पर्सनली मिलूँगी। हो सकता है जहाँ भी हों हम सब एक बार इकट्ठा हो सकते हैं गुरुजी की कृपा से, और हम सारे मिल करके रूबरू बैठ करके एक दूसरे की सत्संग सुने। तो सबसे पहले गुरुजी ने ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग से ही मैं जो बोलूँगी गुरुजी ब्लेस करिए। बिल्कुल आपकी ही वाणी जैसी होगी वैसा आप मुझे शब्द और आपकी थॉट्स आप देते रहिएगा। जय गुरुजी। तो सबसे पहले 96 में मेरे हस्बैंड का सिंगापुर में ओवरसीज़ असाइनमेंट हुआ था और हम सारे वहाँ मूव करे, और मेरी 3 बेटियाँ हैं और एक बेटा है। और उसके बाद तो जो बीच वाली बेटी है, जो सेकंड बेटी है मेरी, तो वो बचपन से मेरे, हम सब यूएस में रहे हैं। मैं तो शादी के बाद ही यहाँ आ गई 77 में, तो सोचिए 43 इयर्स से हम यहीं हैं। और जो सेकंड वाली बेटी है उसको बचपन से बहुत ही बुरा अस्थमा था, बहुत ही बुरा अस्थमा था। और अस्थमा तो होता है पर उसका अस्थमा के साथ उसको एलर्जीज बहुत थी। मतलब छोटे से बच्चे को ना वो दूध पी पाती थी, ना वो आइसक्रीम, ना चीज़, ना वो स्विमिंग कर पाती थी क्लोरीन से, और उसको तरह तरह के फल से एलर्जी, और उसको घास से एलर्जी, फूल से एलर्जी, और ना बाहर कहीं पार्क में खेल सकती थी। मतलब हर चीज़ से एलर्जी थी उसकी। तो आप सोच सकते हैं कि छोटे से बच्चे को कितना अब नॉर्मल उसकी अपब्रिंगिंग होगी। पर देखिए डिवाइन हमेशा सब कुछ एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि वो बच्ची इतनी खुशदिल थी, कभी भी कंप्लेन नहीं करती थी, कभी भी मांग नहीं करती थी। उसको मालूम है जो चीज़ उसको नहीं खानी है, कभी माँ से ज़िद नहीं करती थी, और कहीं पार्क में भी जाने के लिए ज़िद नहीं करती थी, क्योंकि और उसकी बहनें जाती थी वो दूर से ही खड़ी होकर देखती थी। तो मुझे मन में रोना आता था, और मैं बचपन से ही शिव जी की और माता रानी की, नवरात्रि भी चल रहे हैं, मैं उनकी भी उपासना कर रही हूँ। पूरे 9 दिन देवी माता की शक्ति के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम सबको देवी जी की शक्ति बहुत ज़रूरी है, और शिव शक्ति तो एक साथ ही काम रहते हैं। तो आप शिव जी और शक्ति एक ही साथ ही हैं। तो मैं माता रानी को भी बहुत प्रे करती थी, और शिव जी को मंडे का फास्ट रखती थी, और जल चढ़ाती थी, और उनके पंचाक्षर जो मंत्र है वो जाप करती रहती थी। तो उस समय जब मेरी बेटी का ये हुआ तो मैं उन्हीं को प्रे कर रही थी, शिव जी को कह रही थी कि आप आइए और मेरी बेटी को ठीक करिए। देखिए बच्चे को कितना उसको प्रॉब्लम हो रही है, और इतना बुरा अस्थमा था कि वो कांपने लगती थी और बिल्कुल ब्रीथ नहीं कर पाती थी, और 2 बार भी ऑलमोस्ट लॉस्ट है। उसके लिप्स एकदम नीले पड़ गए थे और वो ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। इमरजेंसी में हम हमेशा रहते थे, सारे डॉक्टर्स, सारे नर्सेज हम सबको पहचान गए थे। पर वो बेटी ने हमेशा स्माइल करती रहती थी और कहती थी, माम व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बिकॉज दिस डॉक्टर्स हैव हेल्प्ड मी सो मच। और उसके साथ साथ उसकी कुछ और प्रॉब्लम्स थी, पैलेट में उसकी पूरी ओपनिंग थी, तो शी हैड लॉट ऑफ मेडिकल इश्यूज़, पर कभी भी हमेशा बड़े नॉर्मली रहती थी। और उसकी कई सर्जरी हुई। फर्स्ट सर्जरी उसकी जब वो 1.5 साल की थी तब हुई थी, तो 2-3 बार उसकी सर्जरी हुई। टिल शी वॉज 5 years old देयर वर 3 मेजर सर्जरीज। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चा बहुत ही मेडिकली उसके साथ बहुत चीज़ें हो रही थी, और हम सब खाली शिव जी को प्रे कर रहे थे कि आप प्लीज़ हेल्प करिए, कम से कम उसको एस्मा का ऐसा कर दीजिए, एलर्जीज़ का, कि बच्चा पार्क में खेल तो सके, और चाहे दूध ना पिए कोई बात नहीं। मैं सोचती थी कोई बात नहीं, पर कम से कम बाहर एक बच्चा खेल तो सकता है। तो ऐसे ही ये चल रहा था, और सब कुछ उसका नेबुलाइज़र, इनहेलर सब चलता था।
ऐसे ही चलता रहा दौर। और 96 में मुझे तो लगता है जब गुरुजी का बुलावा आता है, जब हमारे कार्मिक अकाउंट, हमें जितनी सफरिंग करनी होती है, जब वो पूरी हो जाती है तब वो बुलाते हैं हमें। क्योंकि देखिए ये कार्मिक अकाउंट हमारे ऊपर ही है, हम ही ने सारा कुछ क्रिएट किया है कितने जन्मों से। तो डिवाइन भी एवरी सोल को भेजते हैं इस पृथ्वी पर वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए। और जब तक वो क्लियर नहीं होता है, रिपीट हमें करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि गुरुजी उसी समय हम संगत को बुलाते हैं जब हमारे कार्मिक अकाउंट ख़त्म होने लगते हैं। तो गुरुजी की ऐसे ही बुलावा आया। 96 में मेरे हस्बैंड का ओवरसीज़ असाइनमेंट हुआ सिंगापुर में, और हम सारे सिंगापुर मूव करे। मेरी बड़ी बेटी उस समय हाई स्कूल में थी, और जो बीच वाली जिसको प्रॉब्लम थी वो मिडिल स्कूल में थी, और सबसे छोटी वाली एलिमेंट्री स्कूल में थी। बेटा बहुत छोटा था, 6 महीने का था जब हम मूव करें 96 में। तो सब वहाँ मूव करे। और 98 में एक बार यूं ही हम सब दिल्ली गए हुए थे, और वहाँ पर मेरे चाचा जी, मेरे हस्बैंड के चाचा जी बहुत ही पूजनीय हैं, मिस्टर प्रकाश सिंह। तो उन्होंने हम सबसे कहा तुम लोग परेशान हो, ऐसा है मेरे गुरुजी हैं, और अगर उनकी कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो अगर तुम लोगों में श्रद्धा है तो मैं ले चलूँगा। तो उस समय तक हम सब बहुत थक गए थे, बहुत थक गए थे। आप समझ सकते हैं जैसे मैंने बताया है। तो हर माँ और बाप तो कभी कहीं भी जा सकता है अपने बच्चे को ठीक कराने के लिए। यही हालत हमारी भी थी। हम सब तुरंत तैयार हो गए, और उनके साथ उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था गुरुजी के बारे में। हम यूं ही पहुंच गए गुरुजी के। और हम लोग यूपी से हैं, मुझे पंजाबी नहीं आती है ना ज़्यादा। हम गुरुद्वारे गए, तो जब गुरुजी के दरबार में गए तो हमने शुरू में सोचा था कार में कि कोई बुढ़े से होंगे, और जैसे ज्योतिष लोग होते हैं, कुछ बताएंगे, कुछ उसका उपाय बताएंगे, कुछ बात करेंगे। पर यहाँ जब जैसे गुरुजी के दरबार में गए, वहाँ सब कुछ पलटा पाया। गुरुजी तो इतने यंग हैंडसम, इस ब्यूटीफुल रोब में बैठे हुए अपने सिंहासन पे, एकदम लाइक अ यंग प्रिंस। सोचिए उस समय 98 की बात है ये। गुरुजी के मुंह में इतना तेज, मिलियंस ऑफ सन, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ वो ब्यूटी गुरुजी की। आप डिवाइन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, खाली फील कर सकते हो। तो इतना सुंदर लग रहा था। और फिर वहाँ पर इतना ऊंचा शब्द बज रहा था, और इतनी सुंदर सुंदर आंटियाँ तैयार होके बैठी हुई थी। कोई उनका सर दबा, पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि अरे ये कैसी जगह है, और ये चाचा जी कहाँ ले आए हैं। पर क्योंकि चाचा जी वॉज अ नो नॉनसेंस पुलिस पर्सन, एंड वी रियली हैड हाई रिगार्ड फॉर हिम। तो मुझे बार बार ये दिमाग में आ रहा था, नहीं चाचा जी कोई गलत जगह कभी नहीं जाएंगे, ना ले जाएंगे। तो मैं उसी थॉट पे बैक एंड फोर्थ मेरा मन जा रहा था। पर एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे ही गुरुजी के को चरण स्पर्श किया, गुरुजी ने राइट अवे मुझे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, एवरीथिंग। मेरा नाम, मेरे हस्बैंड का नाम, मेरे बच्चों का नाम, मेरे पेरेंट्स का नाम, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में। एंड जस्ट फ्यू years back I had lost my brother who was a lieutenant colonel, very young, just 2 years older than me. He was not even 40, and on a plane crash on duty. He was posted at Kalimpong. और सोचिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी। माय भाभी वॉज ओनली 34 years old, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे। तो दैट वाज अ वेरी बिग ट्रेजेडी, स्पेशली फॉर माय पेरेंट्स। उस एज में यंग सन को खोना बहुत ही मुश्किल टाइम था। हम सारे वो उस ग्रीफ से गुजर रहे थे, और मेरे में ही वॉज लाइक माई सोलमेट। वी वॉज सो क्लोज एंड सो ऐसा बंधन रहता है कई कई सिबलिंग्स में कि बहुत मुश्किल होता है। तो आई वॉज गोइंग थ्रू दैट डिप्रेशन टाइप ऑफ फीलिंग विच आई हैड नेवर हैड बिफोर। तो गुरुजी ने मुझे देखते वो भी बता दिया। और मुझे बाद में पता चला कि आर्मी लोगों के लिए गुरुजी के हार्ट, दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट होती है। तो मुझे लगता है गुरुजी ने एक नज़र से मुझे ब्लेस कर दिया कि मेरा वो डिप्रेशन भी उसी समय ख़त्म हो गया। एंड आई वॉज फिल्ड विथ जॉय एंड ब्लिस विद इन। जो इतनी खुशी जो एक दिन में मुझे वहाँ बैठकर हुई, वो मुझे कभी नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई।
चाहे आप शादी ब्याह में जाओ, पार्टियों में जाओ, गेट टुगेदर्स में जाओ, या बच्चों की कुछ एक्टिविटी में जाओ, कुछ अच्छा करें, बच्चों को अवार्ड मिले, वो खुशी जो गुरुजी के पास जो खुशी मिली ना, वो उसका कोई बयान ही नहीं है। और वो बेवजह की खुशी, उस समय तो मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी, वो तो फर्स्ट टाइम मैं गई थी, पर वो गुरुजी ने एक नज़र से जो मुझे अंदर मेरे जो दुख चल रहा था मेरे भाई का, वो गुरुजी ने एक नज़र से हटा दिया। वो उनकी कृपा थी। वो मुझे थोड़े दिनों बाद पता चली, उस समय मुझे ज्ञान नहीं था इसका। फर्स्ट टाइम कभी कभी ज्ञान नहीं होता है, थोड़े दिनों बाद जब गुरुजी चाहते हैं तभी हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, या कभी कभी बहुत बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती, अभी भी नहीं समझ में आती। वो जब गुरुजी चाहेंगे तभी समझाएंगे, क्योंकि हमारा बस ही नहीं है कुछ समझने का। हमारी ना बुद्धि है, ना हमारे कर्म है, ना कुछ है। वो सारा कुछ गुरुजी का ही है, वही कराते हैं। तो उसके बाद that was the last day my daughter had ever used inhaler or nebulizer. जो बच्ची every 3 hours hooked थी inhaler पर, कहीं नहीं जाती थी without inhaler। कितने साल हो गए थे। She was like maybe 14-15 years old at that time। तो कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ही मुश्किल था। तो किस तरह से गुरुजी ने मैं वहाँ बैठ गई किनारे और सुनती रही शब्द, और मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि इतने हैंडसम यंग प्रिंस है, ये कैसे ठीक करेंगे, इनको तो खुद ही बॉडी में पेन नहीं लगता है, ये आंटी लोग क्यों उनका पैर दबा रही हैं। जैसे एक नेगेटिव फीलिंग होती है, एक नेगेटिव थॉट होती है, जो हम कितने सालों से अपना हमेशा नेगेटिविटी सोचते हैं, तो मेरे मन में भी वही आ रही थी। तो गुरुजी ने राइट अवे मुझे इशारे से बुलाया। मैं उठी नहीं, क्योंकि वो ईगो होता है ना कि ये तो मुझे जानते नहीं, मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं तो इनको जानती नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ। तो आंटी जो मेरे आगे थी उन्होंने कहा आपको बुला रहे हैं। तो मैं गई, और मैं सही बताऊँ, विदाउट एनीथिंग आई जस्ट सैट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी लुकिंग एट हिज आइज। बट यू कैन नॉट लुक एट गुरुजी, क्योंकि उनके में तेज जो था, योर बॉडी कैन नॉट टेक इट, बिकॉज ही इज़ डिवाइन। ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो मैं उनको देखने के बजाय मैं रोने लगी। आई स्टार्टेड क्राइंग सो मच, आंसुओं की धारा बहने लगी, और अंदर दर्द तो था ही बेटी का। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहते हैं तू डाउट कर रही है। और रियली मैं डाउट कर रही थी। और गुरुजी ने कहा इतने डाउट का कोई काम नहीं है। और गुरुजी कहते इतने सारा प्रैक्टिकल होता है। तो मैं रोने लगी। मैं रोते रोते गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी कैसे ना डाउट करूँ, मैंने इतनी सफरिंग मेरी बेटी की हुई, उसके साथ हमारी भी सफरिंग हुई, और ऑल दैट बैगेज दैट आई हैड, एवरीथिंग आई टोल्ड गुरुजी। और मुझे उस समय मालूम नहीं था कि गुरुजी से कुछ बात नहीं करनी होती है। तो मैं तो यूं ही इतना जो दर्द होता है एक माँ का पहली बार, तो वो लगा कि दिस इज़ द प्लेस में बी ही विल हील माई डॉटर। एक आशा से गई थी, मैं विश्वास से गई थी। तो सब कुछ बता दिया गुरुजी को। तो गुरुजी सुनते रहे चुपचाप, और उन्होंने यूं हाथ उठाया, कहा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। एंड आई डेंट अंडरस्टैंड द वर्ड कल्याण। तो मैं जा कर के गुरुजी कहते जाओ उत्ते बैठ जा, लंगर कर। तो मैं फिर दीवार के सहारे बैठ गई। मेरे चाचा जी वहाँ थे, तो मुझसे कहते हैं तुम बहुत देर तक बात कर रही थी गुरुजी से, क्या बोले गुरुजी? मैंने कहा उन्होंने कहा कल्याण कर देता। तो कहते वो बड़े खुश हुए, कहते हैं वो ठीक हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे? ना उन्होंने दवाई दी, ना उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। गुरुजी भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा उपस्थित रहते हैं जहाँ भी हम सत्संग करते हैं, जहाँ भी कोई भी सत्संग करता है, गुरुजी का वो जगह पवित्र होती है, वहाँ ज़रूर गुरुजी बैठते हैं, और वहाँ की वाइब्रेशंस हमेशा अच्छी होती हैं। ये सोच के चलिए आप, 100% फेथ रखिए इस पर। तो गुरुजी ने, मैं जाके, तो चाचा जी कहते हैं हो गई ठीक। मैंने कहा कैसे? कहते हैं यहाँ पे ऐसा ही होता है। मैं फिर भी नहीं समझी। और उसके बाद जब जाने लगी तो गुरुजी ने बुलाया और कहा कि तुम वो लेके आना, तांबे का लोटा लेके आना, और चांदी का ओम बनवा के लाना। और जब हम गए तो गुरुजी ने वो ब्लेस किया और बताया किस तरह से वो पानी पीना है उसको, किस तरह से लॉकेट पहनना है। और मेरी बेटी को एक सेंटेंस बोला उन्होंने कि आज से निंदा चुगली बंद। तो ये बहुत बड़ी सीख है जो मैं भी भूल गई थी। अभी लेटली बहुत समय पहले, थोड़े समय पहले ही गुरुजी ने वो याद दिलाया है कि देखिए गुरुजी की पूरी शक्ति लगती है, पर हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसको ग्रहण करने के लिए। उनकी शक्ति, वो तो डिवाइन की शक्ति बरस रही है, पर हमें लेना भी आना चाहिए। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ। उसकी रिक्वायरमेंट गुरुजी ने कहा था आज से निंदा चुगली बंद।
तो मैं समझी नहीं। तो मैं जब बाहर निकली तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि क्या तुम निंदा चुगली करती हो? तो वो हंसने लगी, कहती है कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है माम, वो पूरे स्कूल की गॉसिप करती है मेरे साथ और मैं सुनती हूँ। तो हमने कहा देखो गुरुजी ने कहा ना कि आज से निंदा चुगली बिल्कुल सुनना भी नहीं है। कहती है हाउ डिड गुरुजी नो? तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस कि गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ मालूम है और उन्होंने बता भी दिया। तो ये रिक्वायरमेंट थी, और ये खाली हमारी रिक्वायरमेंट थी, ईच वन ऑफ अस, जो मैं भूल गई थी। आज के पैंडमिक के टाइम में ही गुरुजी ने ये कराया है कि किस तरह से आप सब, अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए डिवाइन की, तो हमें अपने जीवन में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे। ये गुरुजी का हुक्म है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सब भी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, जो गुरुजी का हुक्म है, जो उन्होंने कहा था कि निंदा चुगली बंद, न सुनना है न सुनाना है, और खाली प्यार बांटना है, क्योंकि हम सब एक ही हैं, गुरुजी से ही आए हैं हम सारे, हम सब एक परिवार हैं। तो किसी को अच्छा कहना, वो करना मतलब गुरुजी की निंदा करना है, क्योंकि हम उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के अंश हैं। तो फिर हम अलग कैसे हुए? तो अपने हिसाब से हमें रहना है। कोई क्या कर रहा है उस पर हमारा जोर नहीं है, पर अपने हिसाब से हम अगर ऐसे चलेंगे तो गुरुजी हमारी जीवन में खुशियाँ भर देंगे और हमें किसी चीज़ कोई कंप्लेन ही नहीं होगी। खाली एक ब्लिस और एक प्यार ही रहेगा एक दूसरे के लिए, सब के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब हम वापस सिंगापुर चले गए और वो बेटी बिल्कुल ठीक हो गई, तो हम सब ने चाचा जी को फ़ोन किया कि ये तो मिरेकल हो गया, वो तो ठीक हो गई, वो बहुत खुश हुए। तो हमने कहा हम कुछ गुरुजी को भेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है कहीं से कुछ मिलता है तो हम वापस करते हैं। तो डिवाइन को हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा गुरुजी कुछ नहीं लेते हैं, पर हमें कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने सिंगापुर में जो हो सका थोड़ी शॉपिंग करी और गई गुरुजी के दरबार में उनको थैंक्स करने। गुरुजी बहुत खुश होते थे जब उनकी संगत आती थी खुश होकर के, और गुरुजी को प्रणाम करती थी। गुरुजी इतने खुश होते थे, इतने लाइक अ फादर। अगर सोचिए उनके बच्चे आ जाएं कहीं बाहर से, ऐसे ही अकस्मात आ जाएं, तो कितने खुश होंगे। तो मुझे लगता था गुरुजी भी सारी संगत को देख करके बहुत ही खुश होते थे। और वो उन्होंने गुरुजी ने कहा मैंने जो लाई थी मैंने उनके चरणों में रखा। कहते हैं की है? हमने कहा गुरुजी कुछ आपके लिए लाई हूँ। गुरुजी मेरी बेटी को आपने ठीक कर दिया, बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना उस समय तो नहीं था, मैं थैंक यू कह रही थी गुरुजी को। तो गुरुजी कहते हैं कि वो तो होना ही था, वो तो शिव जी की ब्लेसिंग है। फिर भी मैंने समझी कि गुरुजी शिव हैं। एंड देन ही सेज ये मेरे किस काम का, इतना ही बांट दे। तो सारा कुछ वहीं बंटवा दिया गुरुजी ने संगत में। तो ये भी बहुत बड़ी सीख थी उस समय कि क्योंकि गुरुजी हमेशा देते थे, कभी कुछ लेते नहीं थे। आपने जितनों से सुना होगा कभी भी वहाँ देने का रिवाज नहीं था, नहीं तो कहीं भी हम गए हैं हमेशा देना पड़ता था। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कोई जाप हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हमेशा कोई भी ज्योतिषी जी के पास, कोई भी पहले वाले गुरुजी जो होते थे, तरह तरह के लोग होते हैं, कहते हैं आप आइए मैं आपको बता दूंगा, आपका उपाय कर दूंगा। ये सब बहुत जगह हम लोग गए थे, पर ये गुरुजी ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं लेते थे, खाली देते थे। देखिए वहाँ आप जाते थे ना, आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाना होता था, ना आपको कुछ देना होता था। खाली आप वहाँ बैठिए और लंगर खाइए, चाय प्रसाद खाइए, और ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, जैसे स्वर्ग सा सुगंध आती थी गुरुजी के पास से, और वहाँ से जाने का मन ही नहीं होता था। वो ऐसी कौन सी जगह है, वो स्वर्ग ही हो सकता है। हमारे लिए वो स्वर्ग ही था और है, क्योंकि वहाँ गुरुजी का सानिध्य था, गुरुजी के पास हम बैठते थे। और इससे अच्छा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता कोई दूसरी जगह। और वहाँ से उठने का मन नहीं होता था। कई कई घंटों हो जाते थे, कभी कभी 6 घंटा 8 घंटे, कभी कभी गुरुजी बहुत अर्ली मॉर्निंग तक रुके रहते थे। तो ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हो गई और मुझे पता चल गया कि ये वही शिव जी हैं जिनको मैं प्रे करती थी। उन्होंने आके मेरी बेटी का उद्धार किया और उसको ब्लेस किया। तो मैं बचपन में बहुत प्रे करती थी और कहती थी शिव जी आप, माता रानी की, गुरुजी की, माता रानी की बड़ी कृपा है कि एक बार उन्होंने साक्षात दर्शन दिए थे नवरात्रि के टाइम में। और
मैं उससे बहुत ही शुक्राना है माता रानी का। पर मेरे मन में था कि एक बार शिव जी मुझे दर्शन दें। मैं हमेशा प्रे करती थी और यही कहती थी, मुझे आपके दर्शन चाहिए, मुझे आपके दर्शन चाहिए। तो देखिए, गुरु जी ने, शिव जी साक्षात गुरु जी के रूप में आ गए। ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शिव पुराण, रीडिंग ऑफ शिव पुराण ग्रुप में तो यही आप लोग पढ़ते भी हैं, तो पढ़ा होगा। उसमें यही है कि जब ब्रह्मा जी को महादेव कहते हैं कि जब जब इस धरती पर मेरे भक्त पर पीड़ा पड़ेगी तो मैं शरीर धारण करके उनका उद्धार करने के लिए इस धरती पर जाऊंगा, कुछ अपने भक्तों के लिए। तो देखिए, हम सब उनके भक्त ही कहलाते हैं और हम कितने लकी हैं कि हमने साक्षात उनका दर्शन किया। और आप सब भी लकी हैं क्योंकि गुरु जी आज भी उपस्थित हैं, आज भी वैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो उस समय भी होते थे, जो मैं शेयर करूँगी। कितने कितने एक्सपीरियंसेस, कोई डिफरेंस नहीं है। खाली गुरु जी को आप आँखों से नहीं देख सकते पर मन से देख सकते हैं और गुरु जी को फील कर सकते हैं और गुरु जी के स्वरूप से बात कर सकते हैं। गुरु जी खुद ही कहते थे, मेरे स्वरूप को कभी स्वरूप ना समझना, जिथे मेरा स्वरूप होता है उथे मैं। ये डायरेक्टली गुरु जी ने मेरे से कहा था। तो मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि आप उनके स्वरूप को स्वरूप ना समझें। जो भी आपको दुविधा हो, कुछ भी हो, गुरु जी कहते थे मेरे और अपने बीच में किसी तीसरे को नहीं लाना, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। ये उनके कहे हुए शब्द हैं। कहते थे जो कुछ कहना है, बात करना है, मेरे से डायरेक्टली बात किया करो। और अगर मैं वहाँ नहीं, जैसे मैं सिंगापुर में रहती थी, गुरुजी कहते थे मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। और गुरुजी को हर के बारे में मालूम है, आपके बारे में भी मालूम है, आपके बारे में, हर एक संगत के बारे में गुरुजी को मालूम है। उनको सब कुछ, वो तो डिवाइन है ना, डिवाइन के थ्रू ही तो हम आए हैं यहाँ। तो वही भेजते हैं, तो वही सबका ख्याल रखते हैं। हम ही यहाँ आकर के माया जाल में फंस जाते हैं और डिवाइन को हम समझ नहीं पाते हैं कि हम ढूंढते रहते हैं मंदिरों में, मूर्तियों में, पर वो तो हमारे हृदय में बसते हैं और वो प्यार में बसते हैं। जब आप सबसे प्यार करने लगेंगे तो जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हैं तब आप देखिएगा आपका नज़ारा ही बदल जाता है, नज़रिया ही बदल जाता है। सब कुछ, सारे अपने लगने लगते हैं। किसी से कोई राग द्वेष नहीं होता है, सबसे प्रेम होता है। वो स्पिरिचुअल प्रेम होता है, कोई नाते रिश्ते का प्रेम नहीं है। ये खाली डिवाइन प्रेम है जो गुरु जी ही कराते हैं। और अगर आप ऐसे करेंगे आपका जीवन एकदम सरल हो जाएगा। विदाउट एनी कंप्लेंट्स, विदाउट एनी वजह आपको खुशियाँ मिलेंगी। आप यूं ही हंसते रहेंगे विदाउट एनी रीज़न। चाहे आपका सब कुछ लाइफ में सब कुछ आपके हिसाब से गलत चल रहा हो, या जैसे ज्योतिष पंडित लोग कहते हैं गलत समय चल रहा है, या राहु या केतु, इस शनिश्चर है, क्या है, कुछ भी नहीं है। गुरु जी के आगे कुछ भी नहीं है। शिव पुराण भी मैं पढ़ रही हूँ, तो उसमें अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने अध्याय पढ़ा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। वहाँ पर वो कहते हैं कि जो भी शिव भक्त है, जो शिव जी एक अवतार लेके आते हैं, मैं नाम भूल गई, उनके कई अवतार थे। जब वो कहते हैं कि जो भी शिव भक्त हैं उन पर शनिश्चर का कोई भी असर नहीं हो सकता है। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो आप ये ग्रह है, इससे उससे सब बाहर निकलिए, खाली ओम नमः शिवाय करिए, बस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आप मन में गुरु जी को धारिए और उनको ही याद करिए। मेरे खुद का एक्सपीरियंस है कि जो मैं आज बोल पा रही हूँ, हंस पा रही हूँ, मेरे जीवन में बहुत बहुत कठिनाइयाँ आई हैं। ऐसी बात नहीं है गुरु जी की खाली ब्लेसिंग मिलती हैं, गुरु जी बहुत टेस्टिंग भी करते हैं और गुरु जी काफ़ी आपको रास्ते में आपकी रुकावटें भी आती हैं। देखिए, घर परिवार है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बच्चे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पर कभी कंप्लेंट नहीं किया गुरु जी से, क्योंकि वो हमारा है, वो मेरे कार्मिक अकाउंट हैं। बस गुरु जी अपनी शक्ति देते रहें और अपनी भक्ति देते रहें कि हम उनसे जुड़े रहें, चाहे जैसा भी टाइम हो। आज माड़ा समय चल रहा है इंडिया में, कितने लोगों की कितनी प्रॉब्लम हो रही है कोरोना की वजह से। तो हम सबको प्रे करना चाहिए अपने भाई बंधुओं के लिए, जो हमारे भारतवासी हैं, जो वहाँ पर हैं, उन सब के लिए प्रे करना चाहिए, क्योंकि सारे अपने ही हैं, चाहे कोई जाने ना जाने, चाहे कोई कैसा भी हो, सबके लिए प्रे करिए। और गुरु जी प्रेयर्स हमेशा सुनते हैं। जब आप किसी के लिए प्रे करते हैं ना, तो गुरु जी उसको ठीक कर देते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सियाटल में कितने लोग आए वहाँ पे, जो
फ्रेड हचिनसन कैंसर इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का फेमस, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। और किस तरह से कई बार मुझे भी मौका मिला गुरुजी की आज्ञा से कई लोगों को कि उस समय जो बाहर से आए थे वो वहाँ रहते हैं कई दिनों तक, उनकी फैमिलीज़। तो मुझे गुरुजी ने मौका दिया कि मैं उनको कुछ हेल्प कर सकूं, या गुरुजी का लंगर पहुंचा सकूं, या गुरुजी का स्वरूप दे सकूं, या कुछ उनको बता सकूं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके लिए जितनी बार प्रे करा है, उनका लुकीमिया तक ठीक हो जाता था और वो वापस चले आ गए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ। आपको मालूम है लुकीमिया इज़ ब्लड कैंसर, बहुत कम उसमें लोग बचते हैं, पर ये हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी किसको कब माध्यम बना के भेजते हैं और किसको कब क्या ठीक करना है, गुरुजी वही डिसाइड करते हैं। Yes, few patients we lost also and I was very sad, but गुरुजी कहते हैं कि जिसका जब टाइम आता है ना, मैं खुद डिसाइड करता हूँ, तू अपना काम करती चल बस। तो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम सबको खाली एक दूसरे के लिए प्रे करना है। तो मेरा तो इतने एक्सपीरियंसेस हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द टाइम। मेरा तो फ़ोन भी इसमें लगा हुआ है, मुझे टाइम का भी आभास नहीं है। अंकल प्लीज़ आप मुझे लगा दीजिएगा कि बता दीजिएगा कि कब मुझे बंद करना है, क्योंकि आई हैव नो अवेयरनेस ऑफ टाइम बिकॉज माई फ़ोन इज़ ऑन दैट मोड एंड आई डोंट हैव ए वॉच इवन। मैं वॉच कभी पहनती भी नहीं हूँ। तो मैं ये कितने कितने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करूं, मुझे तो इतनी लंबी लिस्ट है। आज मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं क्योंकि कभी कभी समझ नहीं आता, इतनी चीज़ें होती हैं। तो आप सबको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मेरे बेटे का पैर जब वो चलना शुरू किया था तो उसका लेफ़्ट पैर मुड़ा हुआ था, और डॉक्टर्स को दिखाया था, हर जगह दिखाया था, सिंगापुर में, यूएस में हम आते थे हर साल, और इंडिया में भी, सब जगह। तो सब ने कहा था इसकी मेजर सर्जरी होनी है, हिप से उसका टर्न है, तो पैर से कुछ लेना देना नहीं है, हमें हिप उसका रोटेट करना होगा, और काफ़ी मेजर सर्जरी है और काफ़ी मुश्किल सर्जरी है, और हो सकता है 1 साल उसको क्रचेस पे रहना हो, और ये है वो है, बहुत लंबा बताया था। तो एज अ मदर नेचुरली आई वॉज वरीड। ही वॉज ओनली 6-7 years old एंड आपको बताया जैसे मैंने पिछली बार भी कि पहले तो गुरुजी बहुत बात करते थे, बहुत बात करते थे, सारे परिवार के बारे में पूछते थे, मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरे सिबलिंग्स के बारे में, सब के बारे में। और ऐसा जैसे लगता था गुरुजी हमारे अपने हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, सबसे ऊंचा सदस्य हैं, सबसे बड़े सदस्य हैं, क्योंकि भगवान हैं। तो मैं बड़ी एक्साइटेड होकर उनको सब बताती थी। तो एक दिन गुरुजी ने ऐसे कुछ बैठी हुई थी, मैं उनको कुछ कहने वाली थी, कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग हैड हैपेंड एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, आज से हम बात नहीं करेंगे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। तो मैं चुप हो गई, मुझे समझ नहीं आया, मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी सॉरी, कुछ गलती हो गई मेरे से, माफ़ कर दीजिए। तो गुरुजी हंस के कहते हैं, नहीं तो बड़ी चंगी है। दीज आर गुरुजी's वर्ड्स, प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक आई एम नॉट सेल्फ प्रेजिंग, इज़ द वर्स्ट प्रेज। तो पर गुरुजी के शब्द हैं तो वही मैं बता रही हूँ। तो मैं चुप हो गई, मैं फिर भी नहीं कन्विंस थी, मैं रोती जा रही थी। तो गुरुजी ने कहा, आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आया क्या टेलीपैथी है। तो गुरुजी ने खुद बताया, कहते हैं टेलीपैथी से उनको सब कुछ मेरे बारे में मालूम रहता था। गुरुजी तो अंतर्यामी है ना, ही इज़ गॉड, ही इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंस। ये सारे गुण किस में होते हैं? भगवान में ही होते हैं। गुरुजी 100% भगवान है, आप मान के चलिए, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गुरु मिल गए हैं, उनकी बाँह पकड़े रहिए, या गुरुजी से कहिए कि वो आपकी बाँह पकड़े रहें, नहीं तो हम इधर उधर हो जाते हैं। बहुत बहुत मायावी ये जीवन है, बहुत ही भटकन है इस जीवन में, और कभी कभी हम भटक भी जाते हैं। पर हमें अगर अपने गुरुजी पर हमने सब कुछ सौंप दिया है तो वो हमें खींच के वापस ले आते हैं। तो ऐसा ही गुरुजी ने जब कहा कि मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, एंड मैं बहुत सुबह उठ जाती थी बचपन से ही, आई वॉज एन अर्ली राइजर, और मैं बैठ के भगवान की स्तुति करती थी, ईश्वर की। तो ऋषि कहते थे, जब तू सुबह उठती है ना, उस समय मेरा ध्यान किया कर, जब तू ध्यान करेगी ना तो मैं तेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। बट आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि मैंने सोचा शायद गुरुजी यूं ही उन्होंने कह दिया है।
पर गुरु जी का कोई वाक्य खाली नहीं जाता है, वो ब्रह्म वाक्य होता है। अगर उन्होंने कह दिया टेलीपैथी से बात करना है तो कर दिया, उन्होंने सब कुछ कर दिया गुरु जी ने। और आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर मैं चुपचाप ध्यान में बैठूं, रिक्वायरमेंट है, गुरु जी भी एक रिक्वायरमेंट करते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। आपको सुबह सुबह इस माई टाइम, क्योंकि मुझे बचपन से मैं उठ जाती हूँ सुबह, क्योंकि उस समय वाइब्रेशंस बहुत अच्छी मुझे महसूस होती हैं। सब शांत रहता है, सब कुछ सोते रहते हैं, सारा घर सोता रहता है, सारी दुनिया सोती रहती है। उस समय भगवान आते हैं और जो सोल उस समय उठी रहती है, उस सोल से गुरु भगवान खुद ही आके डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। बहुत ज़रूरी है। आप एक टाइम निकालिए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग राइजर नहीं हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी कहते थे जो टाइम तेरे लिए अच्छा है वही टाइम अच्छा है, कोई बात नहीं। गुरुजी तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी और बहुत इजी गोइंग गुरुजी थे। कोई हार्ड एंड फास्ट मार के कुछ सिखाने वाले नहीं थे गुरुजी। जो आपको ठीक लगे सीधा साधा रास्ते बता देते थे। पर मेरे हर एक इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, एक उसकी एक उसका अलग दिशा होती है। तो मुझे लगता है कि मेरा जन्म खाली पूजा पाठ के लिए बना हुआ है, ऐसा मुझे गुरुजी ने महसूस कराया। क्योंकि एक बार मेरा जन्मदिन था, तो मैं सही बताऊं, मेरे फैमिली ने कहा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है वही आज करेंगे। तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं मुझे क्या पसंद है। आप तो मैंने कहा सोच के, फिर रात भर मैं सोचती रही और मुझे एकदम से लगा कि मुझे सबसे ज़्यादा पूजा पाठ और गुरु जी का सत्संग करने में आनंद मिलता है। दैट इज़ माई ओनली हैप्पीनेस, नथिंग एल्स गिव्स मी हैप्पीनेस। एंड उस दिन फिर सत्संग ही किया था गुरु जी का घर पर, और इतनी खुशी हुई थी मुझे लगा मुझे सारा खजाना, सारे गिफ्ट्स मिल गए। इससे अच्छा हो ही नहीं सकता था। ना कुछ पार्टी, ना कुछ, नथिंग। मुझे लगता है गुरु जी के साथ बैठ के लंगर भोग बना दिया, गुरु जी के सामने केक काट दिया, हो गया। सबसे बड़ी ब्लेसिंग वही होती है। तो यही मैं कहूँगी। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? कई लोग लिख रहे हैं कि नो वॉइस। तो ऐसे ही वो दौर चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। और अचानक ही गुरुजी ने कहा, तो जब बेटे का ये प्रॉब्लम हुई, तब हम जब गए वहाँ पर, उस समय मैं दिल्ली में जयपुर में डॉक्टर सेठी जो लेग डॉक्टर थे उनके पास गई थी। तो वहीं से हम गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में पहुँचे थे। तो गुरुजी ने राइट अवे मुझे बुलाया, कहते हैं आज कितने गई थी? तो देखिए, गुरुजी ने मना किया था, कुछ बताना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है। पर गुरुजी अगर कुछ ब्लेस करना चाहते थे वो खुद इनिशिएट करते थे। वो उनकी मर्जी है ना। जब ऐसा कुछ होता था गुरुजी खुद ही बुला के पूछते थे। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बेटे का प्रॉब्लम है पैर में, और उन्होंने कहा मुझे सर्जरी करानी है। मैं चुप हो गई। तो गुरुजी ने एक सेकेंड सोचा और कहते नहीं, सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। एंड देन गुरुजी सेड कि ही गेव मी ऑन उपाय कि क्या करना है। फिर वो हम करना शुरू किया। और फिर उसके बाद जब मेरा बेटा, हम सब गए एक दिन गुरुजी के दरबार में। हम जल्दी पहुंच जाते थे क्योंकि हमारा खाली एक ही एम होता था सिंगापुर से आने का, कि खाली गुरुजी के दर्शन करने आते थे। चाहे हम थर्सडे से लेके संडे तक ही रहते थे 4 दिन के लिए, पर गुरुजी का दर्शन करना ही हमारा एम था। ना कहीं रिश्तेदारों से मिलना, ना कोई शॉपिंग, ना कोई घूमना, ना कहीं बाहर जाना। क्योंकि पता चल गया था गुरुजी भगवान है। सोचिए, गुरुजी भगवान हैं, उनको छोड़ने का मन नहीं होता था। और मैं चाहती थी मैं वहीं रहूं। और गुरुजी कहते थे ना, तू जा अपने बच्चों, कुड़ियाँ दा ब्याह कर, कुड़ियाँ दा ब्याह कर। गुरुजी कहते थे कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी करना मेरे पार्ट से भी ऊपर है। उनके खुद के क्योंकि मुझे मालूम था गुरुजी भगवान है, मैं नहीं छोड़ के जाना चाहती थी। आप सोचिए, अगर आज गुरुजी हों और आपको पता चल जाए गुरुजी भगवान हो, क्या आप उनको छोड़ के जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। तो मेरे साथ तो प्रैक्टिकल ये एक्सपीरियंस हुआ है। और
मैं नहीं जाना चाहती थी, मैं रोने लगती थी, बहुत रोती थी वहाँ से जाने के लिए। पर गुरुजी कहते थे तू जा, उत्थे जा, अपने कुड़िया दा ब्याह कर, मैं तेरे नाल हूँ। And Guruji made sure that he's there. I'll tell you so many satsang that I have experienced. किस तरह से गुरुजी हमेशा साथ रहे हैं, हमेशा साथ रहे हैं। और मुझे मालूम है कि गुरुजी आज भी साथ हैं। तो उस समय गुरुजी ने कि जब हम जल्दी चले आते थे नोएडा से, 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे, पर हम अक्सर 6 बजे 6:15 बजे ही पहुंच जाते थे। और दरबार कभी खुला रहता था तो हम जाके अंदर बैठ गए होते और गुरुजी अंदर अपने कमरे में थे। तो उस समय 4 ही लोग थे वहाँ पर, बहुत कम लोग थे। और मेरे बेटे ने जैसे प्रणाम किया गुरुजी के आसन को, तो वो बड़ी सी टेबल जो थी उसके पैर पर गिर गई, जहाँ उसको प्रॉब्लम थी उस पैर पर। तो वो चीख पड़ा, बहुत पेन हुआ उसको और वो रोने लगा। उस समय कक्कड़ अंकल थे, उन्होंने आइस लगाया, सब कुछ किया। और कैन यू बिलीव, उसका पैर उसके बाद से बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ना सर्जरी की ज़रूरत पड़ी ना कुछ, गुरुजी ने कर दिया ना सर्जरी। जब आप गुरुजी की बात मानते हो ना, ही गेव मी एन ऑप्शन, राइट। इसे सर्जरी नहीं करानी है। अगर मैं नहीं सुनती कि नहीं 3 डॉक्टर ने कहा है, गुरुजी को क्या मालूम, मैं करा के बैठ जाती तो क्या होता। गुरुजी भी देखते हैं अपने भक्तों को, उनकी बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर आप गुरुजी को भगवान समझते हो तो आप उन पर सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। पर ये है अपने कर्म तो करते रहिए ना, ऐसे थोड़ी ना सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। दैट्स नॉट माई मीनिंग फॉर दैट। माई मीनिंग इज कि आप अपना कार्य करते रहिए, पर गुरुजी को अपनी लाइफ में 100% लेके आइए और उनके लिए टाइम निकालिए, दैट यू कैन योरसेल्फ कम्युनिकेट विद गुरुजी एंड इट इज़ पॉसिबल। कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ये स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत आसान है। इसके लिए मन को निर्मल करना होगा, गुरुजी को अंदर बैठाना होगा, गुरुजी के लिए समय निकालना होगा, अपनी लाइफ चेंज करनी होगी। गुरुजी कहते थे पहले बंदा बन, अच्छे इंसान बनो पहले। ये रिक्वायरमेंट गुरुजी की होती थी। एंड उसके बाद मेरे बेटे का पैर गुरुजी ने अपने आप ठीक कर दिया। अब गुरुजी भगवान नहीं है, कौन है? ही इज़ गॉड। जहाँ 3 डॉक्टर्स सर्जन्स ने कहा था सर्जरी होनी है, वहाँ गुरुजी ने एक टेबल गिरा के उसके पैर पर उसकी सर्जरी कर दी। उसके बाद वो टेनिस खेलने लगा, ही बिकेम टेनिस चैम्पियन। नाउ ही जॉग्स माइल्स एंड माइल्स। तो गुरुजी को क्या समझूं? मेरे लिए तो गुरुजी भगवान से भी ऊपर है। अगर वो आज आके कह दें तो इसमें कूद जा, मैं कूद जाऊंगी। आई हैव नो फियर। अगर गुरुजी आज के दिन मुझे ले जाना चाहते हैं, मैं आज के दिन चली जाऊंगी। यहाँ भी गुरुजी, वहाँ भी गुरुजी, किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि अब ये जीवन नौछावर है गुरुजी के ऊपर। वही सब कुछ हैं, वही सब कुछ कराते हैं। तो ऐसे ही मेरी बेटी का, जैसे मैंने कहा था, उसका पैलेट में ओपनिंग थी। और वो कुछ सालों बाद जब वो मेडिकल स्कूल में थी तो उसका फिर से ओपनिंग खुल गई थी। और डॉक्टर ने कहा था ये फिर मेजर सर्जरी होनी है, इसको स्टिचेस करना पड़ेगा, स्किन ग्राफ्ट तुम्हारा पैर का निकाल के यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ी परेशान थी, कहती माम शुड आई गेट इट डन और नॉट। हमने कहा बेटा जब मैं आऊँगी तुम्हारे पास तब करा लेंगे। तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे, गुरुजी ने फिर बुलाया, मेरी बेटी भी मेरे साथ थी। और गुरुजी ने बुलाया, कहते हैं कि हाल है तेरी बेटी का? तो मैंने फिर बोला गुरुजी ऐसा ऐसा कह रहे हैं गुरुजी डॉक्टर्स। तो गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं है, कोई सर्जरी की लोड़ नहीं है। एंड देन शी वेंट बैक टू US to medical school in Los Angeles. I came back to Singapore. And कुछ दिनों बाद मेरी बेटी का फ़ोन आया, शी वॉज क्राइंग, शी सेड मॉम टुडे आई लुक्ड इन द मिरर, वो जो पैच ओपनिंग थी इट्स नॉट देयर, इट्स ऑलरेडी हील्ड। ये कौन कर सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? जो आपकी ओपनिंग हो, जो मेजर सर्जरी होनी है, वो कैसे? गुरुजी तो दिल्ली में बैठे हैं, एम्पायर स्टेट में, मेरी बेटी LA में है, मैं सिंगापुर में हूँ। ये कौन कर सकता है? ये ओनली गुरुजी भगवान कर सकते हैं। गुरुजी महादेव हैं, गुरुजी वैद्यनाथ है, गुरुजी हर जगह हैं, एवरीवेयर ही इज़ देयर। कोई जगह ऐसी नहीं है, और कोई भी उनके लिए भक्त सब बराबर है। ये नहीं सोचिए ये आंटी बहुत गुरुजी से क्लोज थी या गुरुजी की कृपा बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज़
मैं तो वो सत्संग शेयर करनी है और जो गुरुजी चाहते हैं, कई सत्संग ऐसे हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकती, गुरुजी का हुक्म नहीं है। उसमें मेरी अपनी सफरिंग बहुत थी, बहुत थी, पर वो सफरिंग में भी मैं खुश थी और गुरुजी के सानिध्य में थी। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि जो गुरुजी से जुड़ता है उसके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी से जुड़ने का मतलब ये है कि आपको गुरुजी का अच्छा दिया हुआ भी मीठा प्रसाद है, खराब दिया हुआ जो भी आपको लगता है आपके जीवन में ठीक नहीं है, आपकी सफरिंग है, वो भी उनका प्रसाद है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपको खाली मीठा मीठा मिलता रहे। गुरुजी के प्रसाद में हमेशा गुरुजी बहुत मिर्ची की चटनी भी देते थे। क्यों? क्योंकि ये जीवन बैलेंस करना है। लड्डू भी देते थे। वी कैनॉट जस्ट कीप हैविंग लड्डू ऑल द टाइम, वी हैव टू हैव एवरीथिंग। इसीलिए हम आए इस संसार में। पर वी आर लकी कि हमें गुरुजी महादेव खुद हमें मिले हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। आप सबको मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि ये मामूली गुरुजी नहीं है। ही इज़ लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ, ही इज़ महादेव। वो देवों को देव हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। ये कौन कर सकता है? उनको सब कुछ मालूम रहता है। एक बार सिंगापुर में मेरे कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें हो रही थी जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं थी, तो मैं बड़ी परेशान थी। आपको मालूम है, तीनों बेटियां मेरी यूएस चली गई थी कॉलेज में, और मैं थोड़ी चिंतित रहती थी कि मैं सिंगापुर में थी और ऐसे ही मैं थोड़ी दुविधा में थी। तो मैंने गुरुजी को एक मैसेज भेजा एक संगत के थ्रू कि मेरा ये क्वेश्चन है, उनसे पूछ लेना। तो जब वो उन्होंने पूछा तो गुरुजी दूसरी तरफ देखने लगे, बिकॉज ही डिडंट लाइक इट। गुरुजी डजंट वांट यू to get a third person involved between you and Guruji. That was my personal lesson. And Guruji personally told me, ये जो मैं बता रही हूँ ये मेरे साथ खुद हुआ है. Everything. I have first hand experience and I'm saying everything what had happened. और गुरुजी साक्षी यहाँ बैठे हुए हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं. So जब मैं दूसरी बार जब गई गुरुजी के दरबार में, तो जैसे ही मैंने उनको चरण स्पर्श किया, गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते हैं, मैंने ना मैसेज ना भेजा कर। फिर मैं रोने लगी। मैं कहने लगी, मैं गुरुजी मैं क्या करूं, मैं परेशान थी। अब आपको मालूम है मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ना अपने पेरेंट्स को कहती हूँ, ना सिबलिंग्स को, ना किसी को। आप मेरे लिए सब कुछ हैं गुरुजी। अब आपके पास नहीं जाऊँगी, आपसे नहीं पूछूँ तो किससे पूछूँ? यही मैं कह रही थी। उसके बाद मैं चुपचाप बैठ गई। गुरुजी हंस दिए। गुरुजी तो ही वॉज फुल ऑफ लव। ये भगवान के ही गुण होते हैं कि आप कितना भी गलत काम करो, अब वो कन्विंस हो जाते हैं, वो हंसने लगते हैं। कभी भी गुरुजी बहुत गुस्सा बहुत देर नहीं रहते हैं। ये खाली ईश्वर ही हो सकती हैं, क्योंकि हम तो छोटी छोटी बात को लेके कितने दिनों, महीनों, सालों, कब तक हम उसको गांठ बांधे बैठे रहते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया था, ये है वो है। गुरुजी तो एक पल में सब भुला देते हैं और क्षमा कर देते हैं। अगली बार जब मैं सिंगापुर में थी और किसी बात पर परेशान हो रही थी, कैन यू बिलीव, गुरुजी का अपने आप फ़ोन आता है। मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा ना, क्योंकि गुरुजी ने कहा हुआ था। तो गुरुजी की 100% बात फॉलो करना। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, उधर गुरुजी, और गुरुजी को मैंने कभी अपना लैंडलाइन नहीं दिया था। गुरुजी ने लैंडलाइन पर फ़ोन किया और कहते हैं कि मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। मैं उठ के खड़ी हो गई है, मुझे समझ ना आया मैं क्या बोलूँ गुरुजी से। तो मैंने कहा, जी गुरुजी। कहते हैं कि सब कुछ टेम्पररी है, तेरा गुरु तेरे नाल है। These were his words when I was going through some hard problems, what according to me was not right. Guruji gave me that answer. He said everything is temporary. So जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, जो आपको नहीं पसंद है, ये भी टेम्पररी है। एंड गुरुजी नेवर सेड कि ये ठीक हो जाएगा एनीथिंग। ही सेड तेरा गुरु तेरे नाल है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अगर गुरु आपके नाल है तो आपको क्या फिक्र है। वो कैन यू बिलीव, उसके बाद मुझे कभी वो प्रॉब्लम लगी ही नहीं। इट वॉज ऑलवेज देयर, बट आई गॉट ओवर विथ इट, क्योंकि गुरुजी ने कहा। वो उनकी बढ़ियाई है, वो उनकी ब्लेसिंग है।
और आज भी ये हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। आप कभी नहीं समझना कि गुरुजी नहीं है। उस समय तो गुरुजी थे, तो ये आंटी के साथ इतने एक्सपीरियंसेस हुए, अब तो हमने देखा नहीं गुरुजी को, अब कैसे होगा, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली आप लोग ज़्यादा लकी हो, क्योंकि आपने उनको साक्षात भगवान माना है। हमें तो टाइम लगा थोड़ा। और उसके अलावा गुरुजी कहते हैं जितने भी नई संगत बढ़ रही है, सबको मैं ब्लेस कर रहा हूँ। सारे संगत बराबर है, ना कोई पुरानी ना कोई नई। बस यही है कि रिक्वायरमेंट है कि आप उनसे जुड़े रहिए और आप अच्छे इंसान बनिए और उनके लिए समय निकालिए। दिस आर द ओनली रिक्वायरमेंट्स। किसी को अपने बीच नहीं लाने दीजिए गुरुजी के, कोई भी हो, आप उनसे डायरेक्टली बात करिए उनके स्वरूप से। तो देखिए मेरे बेटे का बिल्कुल, मेरी बेटी का वो पैच बिल्कुल गुरुजी ने ठीक कर दिया। और किस तरह से मेरे हस्बैंड को एसिडिटी थी बहुत ज़्यादा, तो गुरुजी ने खुद मुझे बुलाया, कहते हैं कि एमपी अंकल कैसे हैं? हमने कहा गुरुजी बहुत एसिडिटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाना होता था और उनको पसीने आते थे। एंड गुरुजी ने कहा अच्छा कल लोटा लेके आई, मैं ब्लेस करता। फिर गुरुजी ने ब्लेस किया और जिस दिन से उन्होंने पानी पीना शुरू किया, आज के बाद अब तो सोचिए 20-25 साल हो गए। गुरुजी को हम मिले थे 98 में। आज के दिन भी उसके बाद से कभी भी उनको एसिडिटी नहीं हुई। ये कौन कर सकता है? उसके बाद एक दिन गुरुजी अचानक मेरे से कहते हैं कि लोटा लेके आई, अंकल को ब्लेस करना है। मैं कहा गुरुजी ब्लेस कर देता। कहते हैं नहीं, वो लोटा लिए सब जगह फिरता है, क्योंकि माई हस्बैंड यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। सो उन्होंने अपने से लोटा ले जाते थे और उसको जहाँ ठहरते थे, जहाँ भी होटल में, वहाँ गुरुजी का स्वरूप रखते थे और एक लोटा वहीं रखते थे। और गुरुजी ने बताया ना कि वो देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि ही नोज एवरीथिंग। उन्होंने कहा वो सब जगह लिए फिरता है, एक लोटा घर पे और एक बाहर के लिए। ये कौन कर सकता है? हमने तो कभी नहीं बताया। तो ये प्रूव करता है ना, गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, ही नोज एवरीथिंग। फिर दोबारा उन्होंने ब्लेस किया उनको लोटा, और ये उस समय हमें समझ में आया कि गुरुजी इस वो एक एक सब कुछ देख रहे हैं। तो जब गुरुजी देख रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ को सुधारना भी तो है ना, नहीं तो बड़ी शर्म आएगी गुरुजी से आँख मिलाते हुए। तो उसके बाद गुरुजी ने मेरी बेटियों की शादियां कराई। गुरुजी हमेशा लाइक अ फादर कहते थे तू अपनी कुड़ियां दा जल्दी ब्याह कर, वो ब्लेस करना चाहते थे। पर आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरा मन तब तक गुरुजी में इतना रम गया था। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता था मैं यहीं गुरुजी के चरणों में पड़ी रहूँ, संगे पर से आती रहूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। यूएस में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई नहीं, शादी के लिए मैंने सोचा भी नहीं था। और बार बार गुरुजी पूछते थे, तो मुझे शर्म आती थी, तो मैंने कहा कि बार बार पूछें, चलो क्या करूं। मैंने उससे पूछा इफ़ यू नो एनीबडी तो शादी कर लो मेरी छुट्टी हो जाए। तो वो कहती नहीं मैम, आई डोंट नो एनीबडी, आई एम सो बिजी, यू लुक फॉर मी। मैंने कहा ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, चलो ठीक है। तो मैंने उसका फॉर्म जो शादी.com में उसका बनाया, उससे पूछ करके क्या रिक्वायरमेंट और डाल दिया। एंड देखती थी और रोज़ पूछते थे गुरुजी तूने कोई पसंद आया लड़का? मैंने कहा नहीं गुरुजी कोई नहीं। गुरुजी की बर्थडे के दिन, अभी जो मेरे सन इन लॉ है, ओनली गुरुजी कैन चूज़ द राइट पर्सन, राइट। हम अपने से ढूंढते तो हमें नहीं मिलता। गुरुजी की मेरी बर्थडे के दिन गुरुजी ने उनको गिफ्ट में दिया मुझे। ही मैसेज मी एंड आई रियली लाइक हिज, उनका जो प्रोफाइल था, क्योंकि आई एम अ फैमिली पर्सन एंड उनकी भी बहुत फैमिली है। एंड मुझे लगता है फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाली एक लड़का लड़की अलग से रहें वो नहीं हो पाता है। तो गुरुजी ने कहा बड़ा चंगा मुंडा है। मैंने कहा गुरुजी फ़ोटो दिखाऊं? कहते नहीं, बड़ा चंगा मुंडा है। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग से सब कुछ अच्छा हो गया एंड उसकी एंगेजमेंट हो गई। एंड द फर्स्ट कॉल वी मेड वाज टू गुरुजी, क्योंकि ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। ना मैंने अपने पेरेंट्स को ना किसी को बताया। एंड गुरुजी कहने लगे जल्दी ब्याह कर, जल्दी ब्याह कर। तो देखिए गुरुजी जल्दी ब्याह कर, उस समय गुरुजी ने 2006 में हमें यूएस भेज दिया था बच्चों की वजह से। गुरुजी को मालूम था उन्हें चले जाना है, और हम सिंगापुर में तभी थे, तब तक थे जब तक गुरुजी थे वहाँ पर। और गुरुजी ने जब डिसाइड कर लिया जाने के लिए तो हमें वापस भेज दिया यूएस। कहते उत्थे जा और उत्थे सेटल हो, इंडिया में ना आ, यहाँ नहीं आना है इंडिया में, क्योंकि हम चाहते थे हम सिंगापुर से गुड़गांव में गुरुजी के पास ही रहे। गुरुजी ने मना कर दिया,
कहते उत्थे रहे और कुड़िया दा ब्याह कर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर। मैं बहुत रोई थी, मुझे क्यों दूर कर रहे हैं। क्या मालूम था कि गुरुजी ने डिसाइड कर लिया है चोला छोड़ने के लिए, और उससे पहले उन्होंने ब्लेस कर दिया बच्चों की शादियों के लिए, और उसके पहले गुरुजी ने हमें वापस यहाँ सेटल कर दिया सिंगापुर में, सियाटल में। ये कौन कर सकता है? ओनली अ लविंग फादर कैन डू, एंड गुरुजी इज़ अ लविंग फादर। वो सारे रिश्तों से ऊपर है। एंड यहाँ आकर के उसकी जब आए गुरुजी कहने लगे जल्दी ब्याह कर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बच्चे मेडिकल फील्ड में दोनों थे, वो सर्जन है, ये डेंटिस्ट है, टाइम उनका अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रहा था। तो कहते हैं नहीं, जुलाई में तय थी शादी, तो गुरुजी ने मई में चले जाना था 2007 में। तो मेरे हस्बैंड इंडिया गए जनवरी में गुरुजी से का दर्शन करने, मैं यहीं रुकी हुई थी अपने बेटे के साथ और बेटियों के साथ। तो गुरुजी ने उनसे मैंने कहा कि आप गुरुजी से पूछिए कि क्या कोर्ट मैरिज कर सकते हैं क्या, अगर गुरुजी इतना कह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी ने कहा हाँ कर दे कोर्ट मैरिज, क्योंकि गुरुजी चाहते थे ब्लेस करना। कैन यू बिलीव, मैं तो वहाँ पहुँची भी नहीं। वहाँ LA में गुरुजी का स्वरूप लेके बच्चे गए, उनके पेरेंट्स आए लड़के के, और उन्होंने वहीं पर कोर्ट मैरिज कर दी। और मेरे हस्बैंड वहाँ गुरुजी के दरबार में बैठे थे और मैं सियाटल में बैठी हुई थी गुरुजी के स्वरूप के आगे। ऐसी गुरुजी की ब्लेसिंग है। और उसके बाद हम शिवरात्रि में मार्च में गए 2007 में, उनकी फैमिली, मेरे सन इन लॉ, उनके पेरेंट्स, सब लोग मिल के गए। गुरुजी बहुत खुश हुए, उनके ऊपर हाथ रख के कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है। एंड उनके फादर भी डॉक्टर, कहते हैं आज सारे डॉक्टर अमेरिका से आए हैं। बहुत खुश हुए गुरुजी। गुरुजी बस इज़ सो लविंग, मैं बता नहीं सकती। आप ज़रा सा उनसे प्यार करके देखिए, वो तो बेनतहा आपको प्यार देंगे। और दैट्स ऑल वी नीड, वी ऑल नीड लव। पैसा वैसा सब रखा रह जाता है, अगर आपकी लाइफ में लव, प्यार नहीं है, कुछ नहीं है। और गुरुजी का प्यार तो डिवाइन प्यार है, उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं है। ही इज़ अ मदर, फादर, ऑल आर रिलेशंस इज विद गुरुजी। आई हैव रियलाइज ऑल माई रिलेशंस आर ओनली विद गुरुजी। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर जो है, फिर मेरे से जुड़। ये नहीं कि मैं हस्बैंड को इग्नोर करूं या बच्चों को इग्नोर करूं या कुछ भी। अभी आज मैं बॉस्टन से सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ 1-1.5 महीने से हूँ। मेरी सबसे छोटी वाली बेटी को गुरुजी ने बेटी से ब्लेस किया, उसका सेकंड सन है। और गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुली सब कुछ करा हुआ है, और अपनी सेवा भी कराने का मौका दे रहे हैं। और कितना अच्छा है कि मतलब सारी सेवा करते हुए गुरुजी के साथ जुड़ना सबसे बड़ी उत्तम चीज़ है। कुछ भी इग्नोर नहीं करना। सुबह उठ के जल्दी जल्दी मैंने सबको ब्रेकफास्ट वेकफास्ट दे दिया, सब तैयार कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के बोलूँ मुझे यही करना है। सो दिस इज़ अ बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। जब गुरुजी से जुड़ते हैं, प्लीज़ अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करिए। मेरे हस्बैंड भी जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे जितने भी मेरे सन इन लॉ हैं, 3 सन इन लॉ हैं, तीनों की शादियाँ हुई। आई हैव दिस 6 ग्रैंड चिल्ड्रन, 5 ग्रैंड सन्स एंड 1 ग्रैंड डॉटर। ये गुरुजी की बख्शीश है, ये गुरुजी की दात है। गुरुजी एक नई सोल को भेजते हैं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। सो बहुत बहुत शुक्राना आप सब लोगों का। इतना बहुत बहुत चीज़ें हैं शेयर करने के लिए। मैं भी किसी और दिन शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अंकल, अब आप सबको भी सुनते सुनते काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे सुनाने के लिए मेरे पास तो बहुत है। एंड में मैं एक सत्संग बस शेयर करती हूँ जो लेटेस्ट हुआ है, अभी हुआ है, 2 महीने पहले हुआ है, जनवरी में, फरवरी में। तो माय मदर, मेरे पेरेंट्स को भी गुरुजी ने बहुत बार लाइफ दी है, बहुत बार लाइफ दी है, और बहुत ही प्यार दिया है। और नोएडा में मेरे फादर के घर भी गुरुजी आए थे। बहुत लंबा सत्संग है, मैं कभी और शेयर करूँगी। तो गुरुजी जब एक जन से जुड़ते हैं ना, तो सारे फैमिली को ब्लेस करते हैं। वही मैंने महसूस किया है, सारी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, सबको ब्लेस किया है गुरुजी ने। तो मेरे फ्रेंड्स को तक। तो ऐसे मेरी मदर अचानक ही बहुत बीमार हो गई, और कोविड की वजह से मैं जा नहीं पाई। एंड माई मदर वॉज एडमिटेड January 15th इन द हॉस्पिटल, एंड शी वॉज वेरी डिवोटेड टू गुरुजी। तो मैं कहती थी बस गुरुजी का ध्यान करो माँ। कहती थी बेटा बहुत हो गया, मुझे लगता है अब मेरा जीवन में अब क्या रह गया, बहुत हो गया, अब गुरुजी क्यों नहीं ले जाते हैं। मैंने कहा वो उनके हाथ में है मम्मा,
वो जब चाहेंगे तब ले जाएंगे, इस पर किसी का जोर नहीं है। पर जितने श्वास दिए हैं ना, उस पर गुरु जी का सिमरन करो, बस बस, दैट्स ऑल। कोई कंप्लेन नहीं करना, बस सिमरन करना। और वो वही करती थी। और शी गॉट रियली सिक, वेंटिलेटर पर चली गई। और हम लोगों ने गुरु जी का स्वरूप वहाँ रखा हुआ था, बड़ा सा हॉस्पिटल ICU रूम में। एंड उसके बाद काफ़ी उनको 1 हफ्ता काफ़ी सफरिंग हुई, जैसे होती है वेंटिलेटर पर। उनके ऑर्गन्स फेल होने लगे। तो मैंने गुरु जी से बस यही कहा कि गुरु जी, वट एवर यू फील यू शुड डू, इट्स ऑल अप टू यू। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, वट एवर यू थिंक इज़ बेस्ट फॉर माई मॉम, इट्स अप टू यू। जिस दिन मैंने सरेंडर किया ना, उस दिन नेक्स्ट डे माई सिस्टर व्हेन शी सेड इट्स अमेजिंग। उसने फ़ोटो भेजी, गुरु जी के चरण बने हुए हैं मेरे मॉम के हॉस्पिटल बेड पर। उसके वाइट शीट के ऊपर गुरु जी के चरण बने हुए, जैसे वो चल के आए हैं। और 3 दिन लगातार बने रहे वो। एंड नर्सेस को नहीं दिखते थे, खाली हमारी फैमिली को, मेरी सिस्टर को, सब फैमिली को ही दिखती थी। और उसने फ़ोटो भेजी। इट्स 100% गुरु जी खुद आए थे मेरी माँ को लेने के लिए। एंड देन 3rd डे गुरु जी लेके चले गए उनको। तो ऑफकोर्स दुख तो होता है, माँ का, फादर का जाना सबसे ज़्यादा दुख की बात है। एंड आई वॉज गोइंग थ्रू दैट ग्रीफ, आई एम स्टिल गोइंग थ्रू दैट ग्रीफ। पर गुरु जी मुझे बहुत देर तक सैड नहीं रहने देते, मैंने देखा है। उसके बाद ये बेटी का भी ड्यू था, तो गुरु जी ने मुझे यहाँ भेज दिया। मेरे शॉर्ट्स भी लग गए थे और फिर मैं यहाँ आ गई। और एक नई सोल, जैसे लाइफ रिपीट होती है, जीवन मरण ये साथ साथ चलता है। गुरु जी मुझे समझा रहे हैं कि एक जाता है तो एक आता है, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली गुरु जी दिखाते थे। गुरु जी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। तो वही दिखा रहे हैं गुरु जी कि किस तरह से मेरी माँ गई, उनकी सोल गई, और मेरा ग्रैंडसन आया, नई सोल गुरु जी ने घर में भेजी। इतना प्यारा है। तो मैं गुरु जी को हाथ जोड़ करके धन्यवाद देती हूँ, मुझे समझाने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मुझे इस दुख से उबारने के लिए, और मेरी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए, अपनी शरण में। इससे बढ़ के क्या ब्लेसिंग हो सकती है, जब गुरु खुद स्वयं आते हैं आपको ले जाने के लिए। इससे बढ़ के कोई ब्लेसिंग नहीं है। मेरे मन को बहुत शांति मिल गई है जब से मैंने वो देखा है कि गुरु जी स्वयं आए थे मेरी माँ को ले जाने के लिए। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गुरु जी, ऑलवेज ग्रेटफुल टू गुरु जी। तो काफ़ी सत्संग मैंने शेयर करे हैं, और भी बहुत बहुत हैं। फिर मुझे गुरु जी मौका देंगे तो फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। इतने ढेर सारे मैंने लिखे हुए हैं, 20 सत्संग शेयर करें, पर अभी खाली 3 ही शेयर कर पाई हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा कम बात करके खाली सत्संग शेयर करूँगी। तो जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच। आप सबके लिए भी बहुत बहुत शुभ दिन हो, और आप सब जुड़े रहिए, गुरु जी से बने रहिए, और एक दूसरे से प्यार करते रहिए। स्पिरिचुअल प्यार को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। स्पिरिचुअल प्यार का मतलब होता है व्हेन वी डोंट एक्सपेक्ट, कोई अच्छा भी हमें नहीं कर रहा है, हम खुद अच्छे बनते जाएं बस। दैट इज़ ऑल गुरु जी वुड लाइक अस टू डू। कि दूसरे में कोई बुराइयां हो तो बुराइयां छोड़ करके हम खाली अच्छाइयाँ ही देखें, हमारे में भी बुराइयां हैं। तो हर समय बस गुरु जी का ही ध्यान रहे, उनका ही जाप चलता रहे मन में, उनका ही सिमरन रहे, और जीवन गुरु जी ऐसे खुशहाल बनाते हैं, सबका जीवन खुशहाल बनाते हैं, सबको ब्लेस करें। इंडिया में स्पेशली जो महामारी फैली हुई है, गुरु जी आप आकर के यही अरदास करती हूँ कि आकर के सबको ब्लेस करिए गुरु जी। किसी के घर में भी दुख ना हो गुरु जी। प्रेयर्स हम सब मिलके करें, प्रेयर्स में बहुत शक्ति है। गुरु जी कहते थे दूसरे के लिए प्रेयर करना सबसे बड़ी प्रेयर है। अपने लिए तो सभी मांगते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए भी मांग कर देखिए ज़रा। तो यही कहते हुए आज मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना आप सबका जो इतना प्यार से सुना आपने। और अतुल अंकल का शुक्राना, रीडिंग ऑफ शिव पुराण दुबई ग्रुप का शुक्राना। थैंक यू अंकल सो मच। सारी संगत को थैंक यू सो मच। इतनी इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आंटी अंकल लोगों ने लिखी हैं, इतना प्यार दिया है आप सब लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। गुरु जी हम सबको ब्लेस करें, यही मैं गुरु जी से प्रार्थना करूँगी। आप सबका दिन या रात जो भी हो, डिपेंड करता है किस टाइम जोन में है। यहाँ पे अभी सुबह हो रही है, कई जगह रात हो रही है, इंडिया में, दुबई में।
तो आप सबको थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी